खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस मेहरबान कुदूस और वफादार नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं जिसने मौका दिया कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जान सकें, देख सकें, हौसला पाएं और बरकत पा सकें। आज जिस मजमून पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है बपतिस्मा या पानी का बपतिस्मा। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 19वीं और 20वीं आयत तिलावत करें। यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस नसीहत, तो हम सब मिलकर कहें आमीन। लफ्ज जो मत्ती है, जो मत्ती की अंजील का जो लिखारी है, उसके नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश, यानी गिफ्ट ऑफ याहवे या गिफ्ट ऑफ गॉड। उर्दू में इसको खुदा की बख्शिश कहते हैं। इसका इब्रानी में जो तलफ़ुज़ है वो मैतीतिया है और यूनानी में मेटा थियोस है और लातीनी जुबान में मैथ्यूस है, जो अंग्रेजी में मैथ्यू कहलाता है। बरतानिया और इंग्लैंड में लफ्ज मैथ्यू या नाम मैथ्यू इतना मशहूर है कि 10वें नंबर पर उनके जो नामों में शुमार किया जाता है वो मैथ्यू का नाम है। मुकद्दस मत्ती रसूल के वालिद का नाम अल्फाइज था और एक रवायत है कि उसकी वालिदा का नाम भी मरियम ही था। मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है। ये टैक्स कलेक्टर था। ये कफरनहूम की जो चौकी है वहां पर बैठकर टैक्स लिया करता था, और जब यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको बुलाया कि मेरे पीछे हो ले। तो ये सब काम छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बागी तालमूद के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद ये यहूदिया में खिदमत करता रहा, लेकिन उसके बाद ये इथियोपिया में चला गया और वहां ही जाकर दौरान खिदमत इसको शहीद कर दिया गया। एक बादशाह था जिसका नाम हिरताकुस एगिपुस था, जो एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम एफिगिनिया था। तो वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये लड़की चर्च की मेंबर थी। तो बादशाह ने मुकद्दस मत्ती से कहा कि क्या तू इस लड़की को मेरे लिए राजी कर सकता है कि मैं इससे शादी करूं? तो उसने कहा ठीक है, कल सब्बत है, इतवार है, तो आप चर्च में आ जाना। तो जब वो चर्च में आया तो इबादत हो रही थी। कलाम के दौरान मुकद्दस मत्ती ने उस लड़की के बारे में बताया कि ये एक राहब थी या रहबा थी, लेकिन अब इसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है, अब ये बदल गई है। तो जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसको मत्ती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसको ये बात बताने की जरूरत नहीं थी। लिहाजा उसने गुस्से में आकर अपने मुहावजों को हुक्म किया कि जो शख्स मिंबर पर खड़ा है उसको कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस तरह उसकी शहादत हुई और तकरीबन 68 यानी 68 ईस्वी में मुकद्दस मत्ती को कत्ल कर दिया गया। और बहुत सारी रवायात हैं कि मुकद्दस मत्ती इथियोपिया में ही खिदमत करता रहा। जैसे कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ज्यादातर मसीही शागिर्दों का नाम नहीं लेते, लेकिन एक मुसल्लम तफसीर रवायत है
कि मत्ती और इंद्रियास वो दो शागिर्द थे जो इथोपिया में खुदा का पैगाम सुनाया करते थे। मत्ती रसूल की अंजील के कुल 28 अबवाब, 1071 आयात और 18,345 लफ्ज हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल अपनी अंजील के जरिए यहूदियों को यह तलकीन करता है कि जो मसीही हैं उनसे तुम्हें नफरत नहीं करनी, बल्कि उनको तुम्हें गले लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो भी खुदा के पैरोकार या खुदा के लोग हैं। तो मत्ती की अंजील है, ये पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के साथ जोड़ती है। फिर मत्ती की अंजील ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को, ला को तोड़ा नहीं है, मनसूख नहीं किया, बल्कि उसको पूरा किया है, बल्कि उसको और ज्यादा आसान बनाकर पेश किया है। मत्ती की अंजील ना सिर्फ यहूदियों के लिए है, बल्कि ये अंजील आज की कलीसिया को ये हौसला देती है कि हमें किस तरह मुखालफत में, दुखों में किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारनी है और किस तरह हमें खुदा का कलाम पहुंचाने की जरूरत है और अपने अकीदे पर कायम रहने की जरूरत है। इस अंजील का मजमून यह है कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। फिर इसके अलावा कि यीशु मसीह यहूदियों का मौदा मसीह है, और फिर तीसरे नंबर पर यह कि यीशु मसीह वादे का फर्जंद है, या जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरा होता है। मत्ती की इंजील में जो खास तालीम है जिस पर जोर दिया गया है वो ये है कि यीशु मसीह की पैदाइश, पहाड़ी वास, यीशु मसीह के मौजज़ात, खुशखबरी, तौबा के लिए पैगाम और रासबाजी, फिर पानी का बपतिस्मा, नबूवतों की तकमील, यीशु मसीह का लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा देना, मौजज़ात करना, आसमान की बादशाही की हकीकत की उम्मीद, यीशु के जरिए नजात, अरशाद आजम और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं या खुदा हमारे साथ है वगैरह की तालीम हमें मिलती है। सो जो आयात हमने पढ़ी है, दो आयात हमने तलावत की है, उसमें हमें जो खास बात यहाँ पर नजर आती है या जो मैं बयान करना चाहता हूं वो बपतिस्मा है। ये एक मैंडेट है अरशाद आजम यीशु मसीह का आसमान पर जाने के बाद कि ये वो मैंडेट है, ये वो तालीम है, ये वो अकीदे हैं, ये वो पैगाम है जिस पर तुम्हें अमल करना है, पैरवी करनी है। अरशाद आजम यानी सबसे बड़ा हुक्म आसमान पर जाने के बाद या जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने यह हुक्म दिया कि तुम सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटा और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। सो अरशाद आजम यीशु मसीह का हुक्म है और उसमें जो मेन बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बपतिस्मा है। बपतिस्मा वो तालीम है जिसके बारे में बहुत सारे गलत ख्यालात हैं, ये ज़ेरे बहस है, बहुत से लोग इसके बारे में बहुत बातें भी करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वही बातें आपके सामने बयान करूं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं या मेरी दानिश में या मेरे नजरिए के साथ मिलती हैं, वही आपके सामने शेयर कर सकूं। सो बपतिस्मे की जो अहमियत है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया है। बाइबल मुकद्दस में जो पानी का बपतिस्मा है ये एक अलामती अमल है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत, उसके मरने और जी उठने के बाद ईमानदारों की शनाख्त की नुमाइंदगी करता है। यह ईमानदार के गुनाह से तौबा और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होने के अज़्म की निशानदही करता है। इससे मुराद नई जिंदगी है या नई जिंदगी की अलामत है।
बपतिस्मे का अमल आमतौर पर पानी में डूबना शामिल है, जो एक बातनी तब्दीली का ज़ाहरी इजहार और निशान है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खिदमत है, फिर खुदावन यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा है, फिर अमाल की किताब में इब्तदाई मसीहों के बपतिस्मे हैं। आए हम मजीद लफ्ज बपतिस्मे पर गौर करें। लफ्ज बपतिस्मे का लफ्जी मतलब है डुबोना, रंगना या मुकम्मल तौर पर गीला या भीग जाना। यहूदी औरतें जब कुएं से पानी भरने के लिए जाती थीं, तो वो बर्तन का पानी में जाना, पानी भरकर वापस बाहर आने के इस सारे अमल को बैप्टिजो कहते थे। फिर इब्रानी औरतें जब बाजार में किसी कपड़े को रंग करने के लिए जाती थीं या रंग करवाने के लिए जाती थीं, तो उस रंग करने के सारे अमल को बैप्टिजो कहते हैं। फिर बैप्टिजो के साथ यूनानी जुबान का लफ्ज जो बैप्टिजो है, उसके साथ जो आर्टिकल है वो प्रोस है, जिसका मतलब है पानी में, पानी के साथ नहीं बल्कि पानी में। तो यूहन्ना इस्तबागी भी जब उस वक्त के लोगों को बपतिस्मे देता था, तो वो दरिया उर्दन या दरिया यरदन में पानी में उनको बपतिस्मे देता था। बपतिस्मा बेशक एक जेर बहस मजमून है जो सदियों से है, लेकिन इसमें हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम इसको देखते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। लफ्ज बपतिस्मा बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 102 दफा आया है और इसकी अहमियत और कदर और अजमत इतनी ज्यादा है कि खुदावन यीशु मसीह ने भी पानी का बपतिस्मा लिया है। और आसमान पर जाने से पहले खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यह कहा कि सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करना, और अगर कोई ईमान लाए, तौबा करे, तो वो पानी का बपतिस्मा ले। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स के नाम से। बपतिस्मे के बारे बहुत सारे गलत ख्यालात भी पाए जाते हैं, जिनमें से चंद ये हैं: अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हारी बीमारियां शिफा में तब्दील हो जाएंगी। और एक और नजरिया है जिसका चैलेंज मुझे भी रहा कि कुछ लोग कहते हैं अगर तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम बेदीन हो जाओगे। और बहुत से लोग इस बात पर कायम हैं, ये बात खास तौर पर सुनिएगा, बहुत सारे लोग इस बात पर कायम है, उनका गलत ख्याल है कि अगर वो बपतिस्मा लेंगे तो उनको निजात मिल जाएगी। प्यारे बहनों भाइयों, ये नजरिया गलत है। निजात बपतिस्मे में नहीं है। बेशक ये एक साक्रामेंट है, अहद है, ये एक अमल है जिसको करना जरूर है, ये रासबाजी है। यीशु मसीह ने कहा है, जब यूहन्ना इस्तबागी ने कहा कि मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता, यीशु मसीह ने कहा हमें इसी तरह सारी रासबाजी पूरी करना जरूर है, लेकिन निजात इसमें नहीं है। निजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से है। यीशु मसीह के खून पर ईमान लाने से, अपने गुनाहों का इकरार करने से हमें शख्सी तौर पर हमारे गुनाहों से निजात मिलती है। और निजात मिलने से मुराद ये नहीं है कि हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं या हमारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, हम एक नई मखलूक बन जाते नहीं। निजात के लिए 3 प्रोसेस है। निजात मिली है, निजात पा रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि हम निजात पा जाएंगे। तो अब अगर कोई शख्स तौबा करता है, ईमान लाता है, बपतिस्मा लेता है, तो वो निजात पा जाता है, लेकिन उसकी निजात का प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि वो मारे नहीं जाता। तो निजात खुदावंद यीशु मसीह के खून से है, उस पर ईमान लाने के वसीला से हमें निजात मिलती है। तो आए हम बपतिस्मे के हकीकी पैगाम को समझें। बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए, एक ज़ाहिरी निशान है ईमानदारों का, कि जब हम ईमान लाते हैं, तौबा करते हैं, तो देन
हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और ये दूसरे लोगों के लिए निशान के तौर पर होता है कि ये बिलीवर्स है, ईमानदार है, यीशु का हकीकी पैरोकार बन गया है। इसलिए देखा देखी बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, ना पैसों के लालच से लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियां भर भर कर लेकर आते हैं, वैन भर भर लेकर आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे इतने लोग थे, इस हिसाब से हमें पैसे दे दो। और कई लोगों को लालच देकर लाते हैं कि तुम वहां पर डुबकी लेना, हम तुम्हें 2000-3000 रुपया दे देंगे। ये बात हमने सुनी है, और इसको हमने बगौर उस शख्स से सुना जो वहां पर मौजूद था। सो इस तरह पानी के बपतिस्मे ना लें कि किसी को रिपोर्ट करनी है या किसी को दिखाने के लिए, बल्कि पूरे तौर पर पानी का बपतिस्मा लें। लेकिन उससे पहले भी कुछ करना है, वो है नए सिरे से पैदा होना, यानी अपने गुनाहों का इकरार करना और खुदावंद यीशु मसीह के खून पर पूरा यकीन करना। मेरा ईमान है कि जब आप पूरे तौर पर ईमान रखकर गुनाहों का इकरार करके पानी का बपतिस्मा लेंगे, तो आपके अंदर एक हकीकी तब्दीली आएगी, और ये तब्दीली आरसी नहीं होगी, टेम्परेरी नहीं होगी, बल्कि ये कायम रहेगी। और आपकी इस तब्दीली के वसीला से खुदा बहुत सारे लोगों को तब्दील करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।